माँ, एक ऐसा शब्द जिसमें पूरी दुनिया समा जाती है। लेकिन क्या हर बेटा अपनी माँ की ममता को समझ पाता है? ये कहानी है एक माँ की और उसके असली बेटे की, जिसने ममता तो पाई मगर देर से समझी। राजू बेटा, खाना खा ले। गर्मा गर्म रोटियां बना रखी हैं। माँ, मुझे भूख नहीं है। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। राजू माँ की ममता से भले ही दूर था, लेकिन माँ के लिए उसकी खुशी ही उसकी भूख थी। वो बिना कुछ कहे ठंडी रोटियां खुद खा लेती थी, मगर बेटे को ताजा खाना देना नहीं भूलती थी। समय बीत गया। राजू अब शहर में नौकरी करता था। माँ गांव में अकेली रहती थी। हर त्योहार पर वो फोन पर कह देती, बेटा तू मत आ, वहां तेरी नौकरी जरूरी है, मैं यहीं खुश हूं। हाँ माँ, वैसे भी गांव आकर क्या करूंगा? अगले महीने आता हूँ। लेकिन वो अगला महीना कभी नहीं आया। एक दिन गांव के सरपंच ने राजू को फोन किया। राजू बेटा, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। कई दिनों से बुखार है, अकेली है। अरे, आप चिंता ना करें, मैं किसी को दवाई भिजवाता हूँ। मगर माँ को बेटा चाहिए था, दवाई नहीं। हे भगवान, मेरा बेटा खुश रहे जहां भी हो। और फिर एक दिन वो आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। माँ, मैं आ गया। माँ देखो, मैं आ गया। उठो ना माँ। राजू माँ के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। बेटा राजू, अगर तू ये चिट्ठी पढ़ रहा है तो शायद मैं अब नहीं हूं। मैंने तुझे कभी बांध कर नहीं रखा, क्योंकि माँ बांधती नहीं, बस दुआ देती है। अगर कभी मेरी याद आए तो आकर मेरे पौधे को पानी दे देना, क्योंकि वही मेरा बेटा होगा जो मुझे मरने के बाद भी सींचेगा। उस दिन राजू ने माँ के आंगन का हर पौधा सींचा और हर आंसू उसके दिल से बहा। शायद अब वो माँ को समझ पाया था, पर तब तक माँ जा चुकी थी। माँ शब्द नहीं, एक एहसास है। उसे समझो जब तक वो है, क्योंकि जब वो नहीं रहती तब सिर्फ पछतावा रह जाता है।